दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को हजारों लोग फतेह कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसा पहाड़ भी है जो उससे छोटा होते हुए भी आज तक इंसानों के कदमों से अछूता है। एक ऐसा पर्वत जिसे छूने की भी इजाजत नहीं, जिसे हिंदू भगवान शिव का निवास, बौद्धों के लिए माउंट मेरू और जैन धर्म में मोक्ष का द्वार कहा जाता है। नाम है माउंट कैलाश। क्या वजह है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या कोई अदृश्य शक्ति? आज की कहानी केवल रहस्य नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और आस्था का भी खेल है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कैलाश पर्वत की वो पवित्रता जो इसे धरती का सबसे पवित्र स्थान बनाती है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। यहाँ वे अपने परिवार पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। हिंदू धर्म के शिव पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, रामायण आदि जैसे पवित्र पुराणों और ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसी वजह से माना जाता है यहाँ परिक्रमा करने से ही मात्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये कांग रिनपोचे कहलाता है। कांग का अर्थ है बर्फ और रिनपोचे का अर्थ है अनमोल रत्न। इसका मतलब बर्फ का अनमोल रत्न। कैलाश को डेमचौक का निवास स्थान भी माना जाता है, जो बौद्ध के देवता हैं। यहाँ परिक्रमा करने से बुरे कर्मों का नाश एवं बोध की प्राप्ति होती है। कथा है कि गुरु मिलारेपा ने नारो बोचंग को पराजित कर सूर्य किरणों से चोटी पर पहुंचकर इसका आध्यात्मिक अधिकार हासिल किया। जैन मान्यता अनुसार कैलाश पर्वत को अष्टपद पर्वत कहा गया है, जहां पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए जैन धर्म के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है। हिमालय के मूल तिब्बती धर्म बौन में ये पर्वत 9 मंजिल स्वास्तिक पर्वत माना जाता है और कैलाश के चारों ओर बौन लोग परिक्रमा वामावर्त दिशा में करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हिंदू, बौद्धों और जैनों के विपरीत दिशा में है। हजारों सालों से चली आ रही चारों धर्मों की परंपरा ये कहती है मनुष्य को इस स्थान के शिखर पर कदम रखने का अधिकार नहीं है। केवल चारों ओर सिर्फ परिक्रमा ही कर सकते हैं। ये केवल ईश्वर का क्षेत्र है। इस कारण सभी धर्मों द्वारा किसी भी चढ़ाई को पवित्रता का उल्लंघन माना जाता है। अब जानते हैं क्यों कैलाश में चढ़ना कठिन है। भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माउंट कैलाश तिब्बत के नागारी प्रांत में स्थित है, ट्रांस हिमालय रेंज में। सन 1951 में तिब्बत को चाइना में शामिल किया गया। इस कारण कैलाश पर्वत भी चाइना के शासन में आ गया। माउंट कैलाश भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स की टकराव रेखा के पास स्थित है। इस कारण क्षेत्र में कई भूस्खलन, भूकंप और चट्टानी अस्थिरता देखने को मिलती है। यह पर्वत समुद्र तल से 6638 मीटर ऊंचा है। पर्वत की आकृति एक समान 4 मुखी पिरामिड जैसी है, जिसमें अत्यधिक तीव्र ढलान है। इसकी ढलानें लगभग 65 डिग्री से ज्यादा तक जाती हैं। सामान्यतः पर्वतारोहण के लिए 50 डिग्री से अधिक ढलान खतरनाक मानी जाती है और बर्फीले और पथरीले होने के कारण बेहद फिसलन भरी होती है, जो इसे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाता है। कैलाश पर्वत मुख्य रूप से ब्लैक रॉक से बना है, जो ग्रेनाइट रॉक के बेस पर टिका हुआ है, जो अत्यधिक फिसलनदार होती है, जिस पर क्लाइंबिंग एंकर लगाना लगभग असंभव होता है। माउंट कैलाश के चारों ओर ग्लेशियर्स फैले हैं, जो हर साल बदलते रहते हैं। इससे मार्ग की भविष्यवाणी करना और तैयारी करना लगभग नामुमकिन रहता है। पर्वत पर चढ़ाई का अब तक कोई भी आधिकारिक रास्ता नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां रहस्य, विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से टकराते हैं। दिशा भ्रम, कंपस फेलियर। कई यात्रियों ने बताया है कि जैसे ही आप कैलाश पर्वत के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, कंपस काम करना बंद कर देता है और जीपीएस फेल हो जाता है। समय का झुकाव, टाइम डिस्टॉर्शन। रूसी वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय सामान्य नहीं चलता है। कुछ यात्रियों को वहीं एक दिन बीतने के बाद नीचे आकर पता चलता है कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं। पूरा होता शरीर, रैपिड एजिंग। कुछ लोगों ने दावा किया है कि कैलाश परिक्रमा के बाद उनके बाल सफेद हो गए, नाखून लंबे हो गए और शरीर में थकावट असामान्य थी। इसका कारण वहां की माइक्रोवेव रेडिएशन या चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है। शिखर तक चढ़ने की कई लोगों ने कोशिशें की, पर कामयाब नहीं हुए। जैसे ब्रिटिश पर्वतारोही हार्टलेज हैं, जिन्होंने सन 1926 में कैलाश के पास जाकर अध्ययन किया, लेकिन चढ़ाई नहीं की।
उन्होंने कहा, यह पर्वतारोहण की दृष्टि से पूर्णतः असंभव है। यह पर्वत चढ़ने के लिए नहीं, पूजने के लिए है। दुनिया के महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर, जो इटली के हैं, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। सन 1985 में चीन ने उन्हें चढ़ाई का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हम इस पर्वत को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। सारे धर्मों को ध्यान में रखते हुए कैलाश पर्वत की चढ़ाई को चीन सरकार द्वारा 2001 में प्रतिबंध लगाया गया और आधिकारिक रूप से क्लाइंबिंग प्रोहिबिटेड जोन घोषित किया गया। धार्मिक विरोध, आध्यात्मिक सम्मान और रहस्यमयी घटनाओं के कारण इस पर्वत पर कोई भी कानूनी रूप से चढ़ाई संभव नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कैलाश पर्वत के आसपास पाई जाने वाली झीलें और नदियां जो धार्मिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद रोचक हैं। मानसरोवर झील, ये कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसे अपने मन से बनाया था। मानसरोवर मानस तथा सरोवर से मिलकर बनाया है। जब आसमान साफ होता है तो कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब इस झील में दिखाई देता है। एक अद्भुत और रहस्यमयी नजारा। इसका पानी इतना सुंदर है कि कहा जाता है स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। राक्षस ताल, ये मानसरोवर के पास ही है, लेकिन इसका पानी खारा है, जीवन के लिए अनुपयोगी। माना जाता है कि रावण ने यहीं भगवान शिव की तपस्या की थी। इसके चारों ओर का वातावरण शांत होने के बावजूद भी एक रहस्यमयी डर का एहसास कराता है। इसमें कोई जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे नियंत्रित करती हो। वैज्ञानिकों के अनुसार मानसरोवर और राक्षस ताल एक ही ग्लेशियर से बने हैं, लेकिन एक मीठा है और दूसरा खारा है। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सैटेलाइट इमेज से देखा गया है कि मानसरोवर झील गोल है, जो जीवन का प्रतीक है, जबकि राक्षस ताल अर्धचंद्र आकार का है, जो नकारात्मकता का संकेत देता है। कैलाश पर्वत से 4 पवित्र नदियां चारों दिशाओं में निकलती हैं, जैसे शिव का त्रिशूल पृथ्वी को जीवन देता हो। यह है सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा, चारों दुनिया की महान नदियां। सवाल अब भी बाकी है, यह पर्वत एक रहस्य है, शक्ति है या साक्षात भगवान? क्या इंसान कभी इसका जवाब ढूंढ पाएगा, या फिर कुछ रहस्य सदा के लिए रहस्य ही रहने चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।